हमारे वृंदावन में एक भगवत प्राप्त महापुरुष थे, समर्थ महापुरुष थे, पूज्य श्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी, पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी चतुर्वेदी। अद्भुत महापुरुष थे, अद्भुत, क्या कहें। उनका इस बार अष्टयाम सेवा महोत्सव में एक ग्रंथ का विमोचन हुआ है, साधकों के लिए बहुत उपयोगी, बहुत पढ़ने योग्य है, अद्भुत है। तो उनके पास कोई महात्मा जाता था कुछ पूछने के लिए साधन संबंधी बात, तो पहले तो वे उसको फटकारते थे। बहुत से महात्मा लोग तो एक बार जाने के बाद दोबारा वहां जाते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत आदर नहीं देते थे, आओ महाराज जी बैठो विराजो, ये सब नहीं बोलते थे। इतने विलक्षण संत थे कि आप उनके सामने दंभ नहीं कर सकते, आपकी कलई खुल जाएगी, आप छल कपट उनके सामने नहीं कर सकते। वो कहते थे, स्वामी जी जेब में कानी कौड़ी नहीं है और बात करोड़ों की करते हो, धक्के खाओगे जी धक्के। समझ गए बात? नहीं समझे? कोई व्यक्ति उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी ना हो और करोड़ों की बात करे, अरबों खरबों की बात करे, तो धनी मानियों के बीच में उसे क्या माना जाएगा? उसको पागल माना जाएगा कि पागल हो गया, तो धक्का देकर उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। वो कहते भजन साधन की, अनुभव की कोई पूंजी तुम्हारे पास नहीं है, अब तक का सारा समय तुमने नष्ट कर दिया और बातें लंबी चौड़ी करते हो। अब बातें लंबी चौड़ी करना बंद कर दो, अब भजन में लग जाओ। उज्जैन के एक संत थे, उनका नाम सीताराम दास जी था। वो मोटे गणेशी वाले महाराज जी के चरणों में आए और रोते हुए उन्होंने कहा कि हमको श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना है। महाराज जी ने उनको 1.25 लाख नाम के जप का नियम दिया और नियमावली बताई कि इतने बजे यमुना स्नान करना है, इस रहने से रहना है। देखो महापुरुष की कृपा, इतना विलक्षण प्रेम प्रकट हो गया उनके भीतर कि वो 12-15 दिन के बाद आए तो बोले अब तो हमसे महाराज नहीं हो पा रहा है, साधन नहीं बनना है। क्यों? कहते हम नाम जप करते हैं तो माला रह जाती है, संख्या भूल जाती है, हमने क्या जप किया क्या नहीं किया। तो फिर उन्होंने कहा उतने कंकड़ रख दिया करो, ऐसा कुछ कहा। लेकिन अंत में उन्होंने कहा, महाराज में हाथ खड़े कर दिए, राम राम करते ही अश्रुपात होने लग जाता है, मैं व्याकुल हो जाता हूँ, विह्वल हो जाता हूँ, सब भूल जाता है। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बैठे रहो, राम राम करते रहो, गिनती छोड़ दो। और मात्र 3रे महीने में उनको दिन के दोपहर में 12 बजे जो राधा रमन लाल जी के सामने रास मंडल है, इस पर साक्षात महाराज का दर्शन हुआ। श्री ठाकुर जी ने उनको अपने हृदय से लगाया, महाराज का दर्शन हुआ। और फिर उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि बहुत प्रयासपूर्वक महाराज जी उनको अंतर्मुख से फिर बाहर लेकर के आए। इसके बाद वो चले गए, कृतार्थ होकर के चले गए। तो कहते थे कि तीव्र इच्छा हो तो आज भी भगवत साक्षात्कार में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन जीवन में सच्चाई होनी चाहिए। भगवत ऋषि जी ने कहा, सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली, वेशधारी हरि के उड़साले। ये दूसरा दोष है। महापुरुषों के निकट रहकर सत्संग करके उनकी अच्छी वाणी को सुन के केवल याद कर लेना और दूसरों को सुनाने लग जाना, उनसे यश सम्मान बटोरने लग जाना,
बाकी जीवन स्वयं वैसा जीवन न होना, ये मंदमती नाम का दूसरा दोष है। तीसरा दोष है मंदभाग्या। मंदभाग्य, कमजोर भाग्य वाला। देखो, भले ही बहुत भयंकर युग है, पर ऐसे भयंकर युग में भी भगवत कृपा से हम आप सबने अनेकों भगवत प्राप्त संतों का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। आपकी बात आप जाने, हम तो पूर्ण विश्वास पूर्वक सरल हृदय से स्वीकार करते हैं कि परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भगवत साक्षात्कार संपन्न एक महान तत्वज्ञानी, महान अनुरागी, प्रेमी, भगवत भक्त, रसिक सिद्ध संत थे। हम लोगों ने उनका दर्शन किया, उनकी वाणी भी सुनी, लेकिन अपने मन को शरीर संसार से कितने अंश में हटा पाए, भगवान के चरणों में कितने अंश में लगा पाए, यह है मंदभाग्य। पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज भगवत साक्षात्कार संपन्न संत थे। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज, पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, कितने पूज्य स्वामी श्री रामर्षण दास जी महाराज, कितने संतों का हम आपको नाम सुनावें जो भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष थे। और इन सब संतों के दर्शन का सौभाग्य मिला, उनकी कृपा करुणा भी मिली, लेकिन हम अपने मन को संसार से नहीं हटा पाए, भोगों से नहीं हटा पाए, विषयों से नहीं हटा पाए। भगवान के चरणों में जैसी प्रीति होनी चाहिए थी वैसी प्रीति भगवान के चरणों में नहीं हुई। अभी भी संसार प्रिय लग रहा है, संसार का व्यवहार व्यापार अच्छा लग रहा है, भगवान जैसे अच्छे लगने चाहिए थे वैसे अच्छे नहीं लग रहे हैं। जो तो ही राम लागते मीठे, भगवान मीठे लगते तो संसार फीका हो जाता, पर संसार फीका नहीं हुआ, संसार में स्वाद आ रहा है। श्री राधा सुधा निधि जी में अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया, क्या ये स्थिति है हमारी? महाप्रभु श्री धर्मवंश जी कह रहे हैं अलम विषय वार्तया, जाने दो विषय वार्ता, अब संसार की चर्चा ही मत करो, क्योंकि नरकों की करोड़ों करोड़ों गुनी अग्नि से भयंकर है ये संसार की चर्चा। नरक कोटि विभत्सया, तो बोले तब ठीक है, तब तो तुम इतने उच्च कोट के वैराग्यवान हो तो तुमको ब्रह्मसूत्र उपनिषद गीता सुनाते हैं, वेदांत सुनाते हैं। बोले वृथा श्रुति कथाश्रम, श्रुति कथाश्रम भी व्यर्थ है, क्योंकि उससे मोक्ष मिलेगा। विभेमि बत कैवल्यता, मुझे कैवल्य नहीं चाहिए, मैं उससे डरता हूं। बस एक ही भाव है, हमारा मन श्री राधा रानी की प्रीति रस में डूबा रहे और हम कुछ नहीं चाहते। क्या ऐसी प्रीति हमारे हृदय में भगवान के प्रति है? क्या कभी व्याकुलता होती है कि जीवन का इतना अमूल्य क्षण बिना भजन के, बिना भगवत स्मरण के बीत गया, अब पता नहीं कितने दिन जिएंगे? ऐसी व्याकुलता हमारे मन में होती है क्या? यह है मंदभाग्य, तीसरा दोष। चौथा दोष है उपद्रवग्रस्त जीवन। उपद्रवग्रस्त जीवन का अर्थ है व्यसनी प्रपंची स्वभाव। इतना अधिक प्रपंच पाल लेना कि भजन साधन की बात तो कोसों दूर रही, खाना सोना भी मुश्किल हो जाए।
ऐसी स्थिति, यह उपद्रवग्रस्त जीवन। उनमें कितने तरह तरह के उपद्रव हैं, क्या करें, समय तो कम है। क्या हो गया भाई? समय तो कम है, पर श्री कबीरदास जी का एक पद सुना देते हैं। ये सब जीवन के उपद्रव हैं। डर लागे अरु हांसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे अरु हांसी आवे, अजब जमाना आया रे। अब ये प्रपंच यहां से शुरू हो रहा है। धन दौलत ले माल खजाना, धन दौलत ले माल खजाना, बेस्या नाच नचाया रे। बेस्या नाच नचाया रे। डर लागे अरु हांसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे अरु हांसी आवे, अजब जमाना आया रे। मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे, मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे, कहे नाज नहीं आया रे। कहे नाज नहीं आया रे। धन दौलत ले माल खजाना, वेश्या नाच नचाया रे। डर लागे अरु हांसी आवे, अजब जमाना आया रे। और क्या, कथा होए तहाँ श्रोता सोवे, कथा होए तहाँ श्रोता सोवे, वक्ता मूड पछाया रे। वक्ता मूड पछाया रे। होए जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। होए जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। डर लागे अरु हांसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे अरु हांसी आवे, अजब जमाना आया रे। भजन साधन के नाम पर व्यसनों में लग गए। बोले बढ़िया भंग छान लो, एक गोला खा लो भांग का, बस फिर देखो क्या आनंद आता है। फिर नौका में बैठ जाओ बनारस में, गंगा जी में, पता ही नहीं चलता कि नौका चल रही है कि गंगा जी चल रही है कि घाट चल रहा है। बस जीते जी रुद्रगण बन जाओ। एक चिलम गांजे की पी लो, बस सीधी सूरत परमात्मा में लग जाएगी। ये बात इसमें लिखी है, हम नहीं बोल रहे हैं। ये सब पाप है, ये सब प्रपंच है। भंग तमाकू सुल्फा गांजा, भंग तमाकू सुल्फा गांजा, सूखा खूब उड़ाया रे।
सूखा खूब उड़ाया रे। गुरु चरणामृत नेम न धार्या, मधुआ चाखन आया रे। गुरु चरणामृत नेम न धार्या, मधुआ चाखन आया रे। भंग तमाकू सुल्फा गांजा का तो नियम ले लिया, लेकिन बिना सदगुरु भगवान का चरणामृत लिए, बिना संत चरणामृत लिए, बिना जगन्नाथ जी का निर्माल लिए, बिना ब्रजरज लिए, बिना गंगा जल लिए हम एक बूंद जल भी नहीं पिएंगे, ये नियम नहीं लिया। यही सब उपद्रव हैं जीवन के। उल्टी चाल चली दुनिया में, ताते जिय घबराया रे। उल्टी चाल चली दुनिया में, ताते जिय घबराया रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, का पाछे पछताया रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, का पाछे पछताया रे। डर लागे आसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे अरुहासी आवे, अजब जमाना आया रे। ये है उपद्रव। बहुत ध्यान से सुने, बड़ी विनम्रता पूर्वक हम निवेदन कर रहे हैं। साधक को केवल कथा कीर्तन का ही व्यसन होना चाहिए, इसके अतिरिक्त और कोई भी व्यसन उसके जीवन में नहीं होना चाहिए। वैष्णव का धर्म है, जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, भगवान जिसे नैवेद्य के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, वह पदार्थ किसी भी स्थिति में नहीं लेना, नहीं खाना। आहार शुद्धि में इतना ही पर्याप्त है। भगवान को भोग नहीं लग सकता। आप देख लो जगन्नाथपुरी में, बद्री का आश्रम में, जहाँ रंगनाथ जी में, जहाँ जहाँ भगवान को क्या भोग लगता आप समझ लो, बिहारी जी को क्या भोग लगता आप देख लो, वही वस्तु शुद्ध सात्विक पवित्र आहार ही लेना। बाजार के घी से बनी हुई वस्तुएं भगवान के भोग के योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें घी के नाम पर चर्बी ही आ रही है। बाजारों का सिंथेटिक दूध भी भगवान के भोग के योग्य नहीं है, नहीं लेना चाहिए। लेकिन बड़े बड़े उत्सव महोत्सव होते हैं और धड़ल्ले से बाजार का दूध, बाजार का घी चलता है। कहाँ का घी? बोले हाथरस का घी है। कहाँ का घी है? तो पहले हाथरस का घी बहुत आता था। सुदामा कुटी में हम छोटे थे तो हमने भोलेपन से पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से पूछा, महाराज जी हाथरस में इतना घी होता है? अरे बोले पंडित जी तुम्हें पता नहीं, बहुत बड़ा कुआं है हाथरस में, जितनी जरूरत होती उतना टीन उसमें से भर लिया जाता है। तो बहुत समय तक, तो महाराज जी ने तो विनोद में कहा, पर बहुत समय तक हम यही समझते रहे कि शायद हाथरस में कोई कुआं है, उसमें से घी निकलता है। तो हमने पूछा परमहंस जी से कि परमहंस जी ये हाथरस के घी का मतलब क्या है? तो परमहंस जी बोले लोहे की भैंस की घी। अरे पशुधन ही नहीं है, गोधन ही नहीं है, घी कहां से आया? इसलिए आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। देखो यहां जो कथा का आयोजन हो रहा है, अपने ठाकुर जी तो गोव्रती हैं ही, यहाँ ये जो मनोरथी परिवार है गाडोदिया जी का,
संपूर्ण घी एकदम बिलौना वाला घी गौशाला से आया है। भले ही सब लोग गोव्रती नहीं है, लेकिन हमने बाबूजी से कहा कि भाई देखो अनुष्ठान है तो सबको वही वस्तु पानी चाहिए जो भगवान को भोग लग सकती हो। तो गौशाला से घी की व्यवस्था हुई और वही घी चल रहा है। खूब बढ़िया, सब लोग प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं। आहार शुद्धि के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए और हमें पवित्र आहार देने की सामर्थ्य केवल और केवल वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय में है। इसलिए हमें गव्य पदार्थों के आहार का व्रत लेना चाहिए।